तो आज हम यहाँ मौजूद हैं जंतर मंतर में और हमारे साथ हैं KL चाणक्य जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो सर हमारा ये सवाल है, जो यहाँ पर आप आज प्रोटेस्ट पर आए हैं, तो क्या मेन मुद्दा है आपका? मेन मुद्दा यही है कि सारे झगड़े की जड़ सम पॉलिटिकल अप्रोच की बात है। तो हमारी जो ये पॉलिटिकल पार्टी बनी है वो इसी उद्देश्य के लेके बनी, भाई पॉलिटिकल सिरमौर वही होना चाहिए जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले, जिसको ज़्यादा संख्या में मिले वही शासक होना चाहिए। ये नहीं कि जोड़ तोड़ करके आपने बहुमत इकट्ठा कर लिया और आप सत्ता में आ गए। तो ये जो लड़ाई अभी अपने दो समुदायों के बीच में मणिपुर में चल रही, वो भी यही कारण है कि किसी एक पक्ष का ले लो तो दूसरा पक्ष नाराज होता था। फिर अब सबसे बड़ी आवश्यकता है कि इन दोनों समुदायों को समन्वय की लाने की जरूरत है, उनके साथ बैठक करके बातचीत करके कोई न कोई सोल्यूशन निकाले। वो भी हमारे भाई, वो भी हमारे भाई। तो जब हम आपस में क्यों लड़ें, उसका कोई न कोई सोल्यूशन होना चाहिए। और यही हमारे आज की पॉलिटिकल जो गैदरिंग है, इसका मकसद भी यही कि हम ऐसी हमारी बात आगे तक पहुंचे और हमारे हिसाब से आगे चले, तो शायद एक सोल्यूशन निकल सकता है और मणिपुर में शांति स्थापित की जा सकती है। तो आपको क्या लगता है कि इसका समाधान है जो वो कैसे निकलेगा? हो जाएगा, टाइम तो लगता है। कोई चीज जब कोई हाँ, तो कोई प्रोसेस तो होगी। आप प्रोसेस चल रही है, गवर्नमेंट अपने लेवल पे भी कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर काम करेगा तो थोड़ा, आप अपने तरीके से बताइए कि मतलब ऐसे क्या, मतलब कैसी प्रोसेस? एक ही सोल्यूशन है कि दोनों समुदाय के रिप्रेजेंटेटिव को सामने बिठाए, उनकी समस्या को समझें, उनकी समस्या को भी समझें और कोई इनको उसका सोल्यूशन निकाले, तो निकलेगा जरूर सोल्यूशन। कोई ऐसा कोई नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं। 3 महीने से तो यही चलता हुआ है, लेकिन अभी तक कोई मुद्दा नहीं निकला है। लेकिन और अभी भी देखिए मणिपुर में क्या है कि अभी भी तबाही मच रही है। तो आपको क्या लगता है? इसका कारण है कुछ लोग डिस्ट्रक्टिव नेचर के होते हैं, वो कुछ न कुछ डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करते हैं। हम समाधान की तरफ बढ़ते हैं तो कोई न कोई ऑब्स्टेकल क्रिएट। लेकिन ये भी तो है ना कि समाधान जब तक निकलेगा तब तक मणिपुर क्या पता जलकर राख हो जाए। पहले से तो काफी, अब एक छुटपुट घटना कल परसों की हो गई, उसको छोड़ दो तो पहले से तो काफी शांति हुई है, हो जाएगी। टाइम विश्वास रखे, विद इन अ कपल ऑफ डेज ये मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट तो चूक गई है, और सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको क्या? कर रहे हैं, अपने अपने लेवल पर कर रहे हैं। अब कोई कम कोई ज़्यादा, इसका डिटर्मिनेशन तो बहुत मुश्किल होता है, बट कर रहे हैं अपने अपने लेवल पर। आप विश्वास रखिए, सब अपने अपने लेवल पर ठीक कर रहे हैं। दोनों समुदायों के झगड़ों को मिटा के एक करना चाहिए। अब इसी प्रयास के साथ। अच्छा, तो आपने लिखा है, हे राम महिलाएं जब माँ है संतानें कहाँ हैं? तो आपका इस जो लिखा है इस पर क्या कहना है? ये तो देखो, महिलाओं का सम्मान तो हमेशा होता ही आया है, चाहे वो माँ की हो, बेटी हो, बहू हो, जो भी कुछ हो। तो हमें जब उनको इग्नोर करके हम आगे बढ़ें, उनके साथ कुछ ज्यादती होती तो हमारा सबका कर्तव्य है कि हम उस ज्यादती से उनको कैसे बचाएं। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि बचाना ही चाहिए। तो यही हमारा मिशन है कि सबको जागरूक करें, महिलाओं के प्रति सम्मान दें, चाहे वो बेटी हो, माँ हो, बहू हो, बिटिया हो, सबका साथ रिगार्ड रखना चाहिए। यही। लेकिन अभी भी तो वहाँ मणिपुर में अभी भी मैंने आपको बताया, इसका कारण है कि 100 आदमी में से गलती एक आदमी करता, बदनाम 100 ही हो जाते हैं। तो कोई न कोई तो डिस्टर्बेंसेस करने वाले होते हैं, कुछ न कुछ लड़ाई झगड़े में विश्वास करते हैं। और कोई न कोई, जैसे भी वारदात 3 दिन पहले भी हो गई, तो कुछ न कुछ तो। लेकिन इतना बुरा हाल वहाँ मणिपुर में हो गया है कि लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। तो मुसीबत आती तो फेस करना ही पड़ता है। अब उसका तो कुछ तरीका नहीं है, कभी भूकंप भी आ जाता है, कई के घर। तो आपको क्या लगता है, जो वो 10,000 लोग जा चुके हैं, तो वो आएंगे क्या वापस? या वो जैसे कश्मीर में वो कश्मीरी पंडित अपना घर छोड़कर जा चुके थे और आज तक वो वहाँ पर नहीं आए हैं, तो क्या मणिपुर में भी कश्मीर बन जाएगा? नहीं बनेगा। और एक दिन जो गए वो भी आएंगे, शांति भी स्थापित होगी, बिल्कुल ठीक होगी। जब आपको क्या लगता है कि कब तक ये मसला? इसको बड़ा मुश्किल है कि कितने टाइम लिमिटेशन में ठीक है, लेकिन एक आइडिया होता है ना, एक अंदाज आपका क्या है? सिचुएशन सुधर जाएगी। 1 महीने में?